हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन के बारे में हम जानेंगे, आपके पर्सन के लिए फील करेंगे, यानी कि देखेंगे कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। और ये रीडिंग हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर होगा और टोटली जानेंगे कि आपके पर्सन आपके जो दोस्त हैं, मतलब इनके जो दोस्त हैं, वो क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कहना है। मतलब रोज का टॉपिक हमारा यही होता है शाम का। ठीक है, तो इवनिंग के टाइम में ये टॉपिक मैं लेकर के आती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं दी, ये टॉपिक ज़रूरी है। तो ये टॉपिक इसलिए मैं लेके आती हूँ। बाकी आपको अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग मिलेगी। अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सबको रीडिंग मिला करेगी। चलिए, आज है दुर्गा नवमी, महानवमी है, तो आप सबको सबसे पहले दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी फैमिली, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सबको तहे दिल से जो है ना, तहे दिल से एकदम महानवमी की शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। और आज हम करते हैं रीडिंग। और आज हो चुका है सबका कन्या पूजन, सबका कन्या पूजन हो चुका होगा। आई होप आप सबने, जिन्होंने कलश रखा होगा। मैं भी अपने कलश जो मैंने रखा है, हमारी जो जौ उगी है, उसकी पिक्चर हो सकता है कि मैं डालूं, मुझे याद आया तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। क्योंकि मेरी हर साल की जौ जो है ना, काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी मेरा ब्लॉग भी आने वाला है, आप लोग वो देखिएगा, कंटिन्यू मेरा ब्लॉग आएगा अब। तो यस, आप लोग मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो मच। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है अभी तो हल्का हल्का आपके पर्सन कहते हैं ना कि जैसे कि चेहरा एक होता है ना, कि जैसे हल्का सा जो है ना अपना चेहरा डाउन करना, और थोड़ा सा लगता है जैसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें फेस करना, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आज आज शाम मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे आज शाम ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस भी पर्सन से, वो काफ़ी टाइम से इस पर्सन से पूछ रहे थे कि भाई क्या है, या तुम लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा, बताओ बताओ, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, इनके कोई पुराने दोस्त हैं जिनसे ये पर्सन की बातें हो रही थी, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से बातें हो रही थी। चलिए, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो मेरी लाइफ का, मैं देख लूँगा। ये जो है पर्सन, वो कुछ समझा चुके हैं इनको, और उसके बाद ये पर्सन की बातें हो रही हैं, ठीक है। फ़ोन पे बातें हुई हैं इनकी, काफ़ी क्लियरली मुझे सारे साइन पहले ही दिख चुके थे, देख रहे हो एकदम क्लियरली। ओके, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि तुझे पता भी है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या हुआ था। तू ऐसे ही कह रहा है कि रीयूनियन कर लो, रीयूनियन कर लो, बातें कर लो, बातें कर लो। सिर्फ बातें करने से थोड़ी हो जाता है, बातें करने से नहीं होता है ना। मेरा उसका साथ भी तो होना चाहिए ना, मेरा उसका साथ मिलना चाहिए ना। कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हम दोनों एक दूसरे के एकदम पास रहें, ये तो हमारा होना चाहिए ना।
हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हम दोनों एक दूसरे से बात करें, ऐसा होना चाहिए ना। जब हम दोनों के बीच में तो कोई बात ही नहीं हो रही है, हम दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है काफ़ी लंबे टाइम से, आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हो रही है। मैं भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। अब ये हो चुका है ना कि क्या कांटेक्ट करूँ, कैसे कांटेक्ट करूँ, चलो छोड़ो जाने दो, नहीं कांटेक्ट करना है मुझे, नहीं करनी है चीज़ें, नहीं करना है बात, किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैंने सोच लिया है कि जो करूँगा ना वो अपने दम पे करूँगा। मैंने सोच लिया है कि भाई जो भी है अब आगे बढ़ना है, क्योंकि उस रिश्ते में क्या रखा, जिस रिश्ते से तुम निकल जाते हो ना, फिर से तुम उस रिश्ते में जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं वो बिगड़ ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे लगता है। वो उसका कॉल आया था मेरे पास, उसका कॉल आया था, बट मैंने रिसीव नहीं किया। नए नंबर से भी कॉल आता है बट मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, लेकिन मैं ठहर चुका हूँ, अभी नहीं कहना है कुछ मुझे। क्या कुछ कहूँ मैं उससे, जब ठीक है ना, वो मेरी लाइफ में नहीं है, मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ, तो ठीक है, अब हम अपना अपना देखेंगे। जो भी करना है हम आगे बढ़ेंगे, जो भी करना है हम चीज़ों को करेंगे, रिश्ते को समझ के हम चलते रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उसका जो था वो कब का ख़त्म कर दिया उसने। अब मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना उसको कोई फ़र्क भी पड़ता होगा, कोई भी फ़र्क पड़ता होगा उसको, मुझे नहीं लगता। मैं मैं परेशान हो गया हूँ ये सारी चीज़ों को लेकर, ये सारी बातों को लेकर मैं परेशान हो गया हूँ। देखो भाई, उसका अपना अलग एटीट्यूड है, मेरा अपना अलग एटीट्यूड है, ठीक है। इसलिए ना मैं बातें नहीं करता उससे, क्योंकि यार मेरा ऐसा हो चुका है ना, जब मैंने बात नहीं करनी उससे, ठीक है, मैंने बात नहीं करनी उससे, बस मैं यही जानता हूँ कि मुझे बात नहीं करनी। होती है चीज़ें, होती हैं लाइफ में, होता है बहुत कुछ होता है, बट नहीं करना है, बस ऐसे ही नहीं करना है बात। बहुत हो चुकी हैं बातें, अब बात करने का क्या मतलब बनता है। बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। अब लगता है कि जैसे कि कहना ठीक नहीं है, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, जो भी कहूँगा ऐसा ही होगा, जो भी चीज़ें होंगी ऐसी ही होंगी। तो मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, मैं खुद को कैसे समझाऊँ, मैं खुद को कैसे बताऊँ। तुम्हें पता है मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया है उससे दूर जाने के लिए, उससे दूर जाने के लिए मैंने बहुत कुछ कंट्रोल किया है। मेरे कंट्रोल में नहीं थी जो चीज़ें ना, वो मैंने करी हैं, वो मैंने किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मुझे एहसास है इस बात का, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का, बहुत ज़्यादा होता है अफसोस। थोड़ा थोड़ा सा ना मैं रुक जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना मैं करने को रुक जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को
रोक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जो है ना वो थम चुका है चीज़ें। लगता है कि हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। ठीक है, ये जो रिश्ते हैं ना, पता है इस रिश्ते में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, वैसी बातें क्यों होती हैं, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मेरे अंदर क्यों हुई, कि कैसे हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। यार लाइफ ऐसी नहीं चलती है, मुझे तो ये प्रॉब्लम होती है ना कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं चलती है। यार मैं टेंशन में उसके साथ नहीं रहना चाहता, बस मेरा यही है कि मैं टेंशन में नहीं रहना चाहता। उसके साथ होता हूँ ना, मुझे टेंशन ज़्यादा सी होती है, ज़्यादा ही टेंशन होती है। मुझे लगता है कि भाई मेरा जो मन है ना, मेरा जो दिल है ना, वो बार बार कहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारी बातें मैं कह कर के थक चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कह के थक चुका हूँ। अब लगता है कि जैसे कि नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा, अब वैसे नहीं होगा। तो वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस एक नेक्स्ट लेवल का है। बहुत है एंजाइटी, बहुत है स्ट्रेस मेरे अंदर, तो बहुत है भाई। क्योंकि मैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपाते छुपाते ना परेशान सा हो गया हूँ। अब लगता है कि बस हो गया, अब कुछ नहीं, जो होना था सो होगा, अब देखेंगे आगे, जो करना था वो करेंगे। अब नहीं यार, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत परेशानी है। मेरे मन को, मेरे दिल को बहुत 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 परेशानी है। मैं क्या कहूँ, कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मैं झेलूँगा, कभी सोचा नहीं था कि ये सारी बातें मैं कहूँगा, लेकिन तुमसे उसकी बातें बताता हूँ मैं। ठीक है, तुमसे उसकी बातें बताता हूँ कि उसका क्या है। ठीक है, उसकी जो बात है ना, किस बात पे मुझे ना इतना ज़्यादा चिढ़ हुआ था, मैं बताता हूँ तुमको। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो बातें हुई थी, ये पर्सन बता रहे हैं। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम्हें पता है 2-3 दिन मैं उससे बात नहीं किया। ठीक है, मेरा फ़ोन बिज़ी आ रहा था, काम में बिज़ी था मैं, काम के सिलसिले में मेरी उसकी बात हो रही थी। उसका डाउट इतना ज़्यादा कहने लायक नहीं, बहुत डाउट किया उसने मुझे, मेरे ऊपर उसने बहुत डाउट किया, बहुत हद से ज़्यादा। बहुत सुनाया भी था, बहुत कुछ सुनाया भी था मुझे कि तुम नहीं आ सकते, या तुम मेरे साथ नहीं, तुम किसी और के साथ हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, वह 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 वह, ये सारी चीज़ें उसने कही। यार वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं था। अगर तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मेरा तो ये मानना है ना कि अगर तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, कैसे रहूं? क्या रहने के लायक हूँ मैं? क्या रह सकता हूँ मैं? अब ऐसा हो चुका है ना कि नहीं मन करता है कुछ चीज़ों को करने का, नहीं मन करता है कुछ बातों को कहने का। मेरा मन है यार, मेरा दिल है, वो बार बार कहता है कि अरे यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। यार कैसे क्या होगा यार, कैसे क्या होगा? हम अपनी लाइफ को ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसकी टेंशन से मेरा कोई काम नहीं होता था, कोई काम नहीं बनता था। टेंशन टेंशन टेंशन, उसकी बातें बार बार मेरे माइंड में आती थी।
इसलिए मैंने ना उससे सोचा कि भाई चलो, अब इसके साथ मेरा इतना ही तक था, अब मैं इसके साथ सरवाइव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। अब तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब पूरा लगता है ना कि नहीं, बहुत हो चुका अब, ठीक है, अब बहुत हो चुका। क्योंकि यार प्रॉब्लम होती है, मुझे भी इश्यूज होते हैं, मुझे भी लगता है कि यार क्यों, आखिर क्यों, मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं चीज़ों को क्यों बर्दाश्त करूं, रिश्ते को मैं क्यों बर्दाश्त करूं। मेरे अंदर अब ये हो चुका है कि मैं अपने रिश्ते को क्यों बर्दाश्त करूं। नहीं जाना है मुझे, नहीं रहना है मुझे, नहीं करना है मुझे। लाइफ यार स्मूथली जीनी चाहिए, उसकी किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, उसका किचकिच करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी ज़्यादा बातें नहीं चाहिए यार। मुझे शांत लोग पसंद हैं, ज़्यादा बोलने वाले नहीं, लेकिन वो बहुत अपोजिट है, बहुत बोलने वाली, बहुत हद से ज़्यादा। यार कोई कुछ किया रहे तो बोलो, सुनाओ तो थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और उल्टा मेरे ऊपर ही उसने बहुत कुछ सुनाया यार। मैं क्या क्या कहूँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुनाया गया है मुझे, बहुत कुछ। तुम समझ नहीं सकते कि मुझे क्या क्या नहीं कहा गया है, ठीक है, बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। अनएक्सपेक्टेड मुझे मतलब टेंशन दी है उसने, बहुत टेंशन दी है। खालीपन सा, अकेलापन सा मुझे फील हुआ है पूरी लाइफ में। मेरे इतना ज़्यादा अकेलापन मुझे फील नहीं होता जितना कि वो मुझे अकेला करके जाती है ना, तो मुझे फील होता है। तुम्हें पता है, वो मुझे पूरे अकेला करके चले जाती है, ठीक है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोचा उसको कि मैं उसको मना करूं, मैंने सोचा उसको कि मैं उसको बोलूं कि नहीं, तुम शायद गलत समझ रही हो या समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका है कि अलग ही है, उसकी ज़िद ही अलग है, उसको लगता है कि वो ही सिर्फ सही है और मैं गलत हूँ। यार हर वक्त मैं गलत थोड़ी ना होऊंगा। माना कि मैंने गलती करी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीधा हूँ, या ऐसा नहीं कि मैं बहुत सच्चा हूँ, हुई है, गलतियाँ हुई है मेरे से, नो डाउट, बट ऐसा भी नहीं है कि उन गलतियों के लिए मुझे बहुत कुछ सुनाया जाए, बहुत कुछ कहा जाए, तो ऐसा भी तो नहीं है ना। मैं मन से, मैं दिल से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा हो, ठीक है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा हो। अब मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, कैसा होगा, बट देखते हैं, जो होगा सो, ठीक है, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। बट यार अब बातें करना उसके बारे में अच्छा भी नहीं लगता। कभी कभी लगता है कि यार मैं उसको भूल ही जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। खुद मुझे उसकी याद आने लगती है, खुद उसकी याद आने लगती है, अचानक से याद आने लगती है, अचानक से उसकी बातें जैसे बड़ाम से हो जाती है, ठीक है, मेरे चेहरे पे आगे लगती है। ऐसा लगता है कि यार ये क्या था, ठीक है। मैं बहुत बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान, और अभी भी हूँ, रहता था क्या, अभी भी मैं परेशान ही हूँ। मेरे अंदर की परेशानी, मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस कोई समझता ही नहीं है यार। दिक्कत तो ये है ना कि कोई नहीं समझ पाता, और मैं हूँ कि किसी से बता नहीं सकता, किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी से मुझसे कहा नहीं जाता। मुझे किसी से कोई ये मतलब नहीं है, ठीक है ना। मुझे हमेशा लगा है, हमेशा लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें
परफेक्ट हैं चीज़ों में, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। बट मुझे थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार क्या है ये, क्यों, आखिर क्यों ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, मुझे एंजाइटी, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे लगता है कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बातें थोड़ा सा होता ना कि लगता है जैसे कि नहीं यार, थोड़ा सा तो चाहिए ना, थोड़ा सा तो डिस्टेंस चाहिए ना। ये लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी बातें कभी कभी ना चुभ जाती हैं दिल को, थोड़ी थोड़ी सी बातें कभी कभी दिल को चुभ जाती हैं। और ये दिल का जो चुभना होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ठीक है, उसकी एक एक बात मुझे याद आती है तो मुझे गुस्सा आता है खुद के ऊपर। ठीक है, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ कि होने वाला है या होगा ऐसा। ठीक है, मेरा भी मन नहीं था कि मैं उससे दूर जाता या मैं उससे कुछ ऐसा कहता, बट अगर उसको वही मंजूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देख, मेरा उससे कोई बदला लेने का या ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सीधा सा है कि अगर मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, वो मेरे साथ खुश नहीं है, तो रिश्ता बेकार है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं शायद इस रिश्ते को लेकर के ना थोड़ा सा दिख रहा है कि मैं इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा कभी कभी सोचने ज़्यादा लगता हूँ। ठीक है, कभी कभी मेरा सोचना ज़्यादा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कभी कभी मेरा सोचना ज़्यादा होता है और मैं सोचता रहता हूँ। यार, रिश्ते में इतना कुछ होना, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत कुछ होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने दिल को, अपने आप को संभाल चुका हूँ मैं। अब मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता रिश्ते में। अभी तो फ़िलहाल मेरा मन कोई नहीं है, मैं उससे कांटेक्ट अभी नहीं करूँगा। ठीक है, देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, दोस्त की एनर्जी को देख लेते हैं क्या है। ओके, दोस्त की एनर्जी क्या है इनकी, क्या कहते हैं ये। ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब जब तूने सोच ही लिया है तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या ही कह सकता हूँ तेरे रिश्ते के बारे में। अब तू अपने रिश्ते के बारे में जानता अच्छे से है ना, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो पता था कि हाँ यार तेरी लाइफ में है वो, तो मुझे जानना था कि हाँ यार आखिर मतलब क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में, क्या नहीं, थोड़ा सा जान लेता हूँ। मेरा मन ये मेनली यही था। मुझे क्या पता कि तुम लोग के बीच में ये चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। यार, मैंने इतना कुछ सुना है लेकिन उसका मुझे ऐसा तो नेचर नहीं लगता कि ऐसा कोई नेचर होगा, परेशान करने वाला तुझे, इरिटेट करने वाला तुझे, ऐसा कोई नेचर तो नहीं होगा यार। प्यार में तो इरिटेट करना मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है। प्यार में इरिटेट, मुझे लगता है ना कि तू थोड़ा सा टाइम ले ले। ठीक है, फिर डिसीजन लेना,
क्योंकि कभी कभी हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, और इंसानों को पहचानने में अक्सर गलती हो ही जाती है, ठीक है ना, हो ही जाती है। तो तू अपनी गलती को ना पहचान, अपनी गलती को जान कि तेरी गलती क्या है, क्या रही है, ठीक है। तेरी गलती ना तुझे भारी पड़ेगी, ठीक। तो तुझे जो है ना इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तुझे अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुझे ना फालतू की चीज़ों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब देख, रिश्ता है, रिश्ता टूटने में देर नहीं लगता है, ठीक है। रिश्ते टूटने में देर नहीं लगते हैं, चाहे कोई रिश्ता हो। हम इंसान हैं, हमें ज़रूरत है, हमें संभालने की ज़रूरत है। हम अगर किसी भी रिश्ते को संभाल लेना, किसी भी रिश्ते को अगर दिल से संभाल लेना, वो रिश्ता संभलेगा। चाहे तू जो कर ले, वो रिश्ता संभलेगा। उस रिश्ते का जो फ्यूचर है ना, तू जो देख रहा था, या फ्यूचर तूने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया अपने मन ही मन तो ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। रिश्ता है तो रिश्ते के जैसे ही होता है। रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज़रूरी है, और आता भी है यार। रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा और तुम सोच विचार करो, देखो, क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर सकती है या कर सकता है तुम्हारे विश्वासों के साथ। नहीं यार, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। थोड़ी सी बात जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो भी है, बस थोड़ा सा जो भी है ना वो परफेक्ट नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे कि नहीं यार, कुछ तो ऐसा जो नहीं दिख रहा मुझे लगता है कि नहीं, थोड़े टाइम के बाद ना तुझे बात करनी चाहिए। खैर अभी तेरा मन नहीं है, ठीक है, बट थोड़े टाइम के बाद बातें करनी चाहिए। बातें ऐसी करनी चाहिए ना जिससे पता चल सके कि हाँ तू क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तू मन को कैसे समझा रहा है, मन को कैसे नहीं समझा रहा है, ठीक है। तू ये मत कह कि तुझे बात ही नहीं करनी है, तुझे बात ही नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मत कह यार, ये मत कह। तुझे करना चाहिए यार बात करने में दिक्कत क्या है? बात करना, बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुझे, ठीक है। बात कर, और माता रानी करे कि तेरा यूनियन हो जाए और अच्छा रिश्ता बन जाए। आखिर तो मुंह छुपा के या फिर जो भी है पीट करके उधर बैठेगा तो पता चलेगा थोड़ी कि तेरी पीठ पीछे कौन है। तो देख, तेरी वाइफ ही है, ठीक है, देखना बनता है ना, देखना बनता है। तो यहाँ पे जो है ना वो तू देख ले, समझ ले, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना भी ज़्यादा जो है ना तुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेने का बिल्कुल भी जो है ना वो मत करना, ठीक है। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम सही तरीके से, सही वे में जा सकते हो, सही तरीके से आ सकते हो, सही तरीके से एक जो रिश्ता है ना अपना बना सकते हो। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है। देखो, इस तरीके से ना मेरे मन को, मेरे दिल को जो एक अकेलापन फील होता है ना, तो मैं यही करता हूँ कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेता, नहीं, थोड़ा सा मन को ना समझाने की कोशिश अगर कर सकता ना तू कर ले, ठीक है। क्योंकि तेरा मन जो है ना वो कह रहा है कुछ और बातें कह रहा है, ठीक है। उस बात को समझने की ज़रूरत है तुझे। अगर तू समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो समझने की फिर कोशिश कर ले, ठीक है। समझने की फिर कोशिश कर ले, क्योंकि ये समझना तेरा ज़रूरी है, ठीक है। तेरा समझना ज़रूरी है। और तू समझ गया ना तो समझ जाना कि तू सब कुछ समझ गया, ठीक है। ऐसी बातें वैसी बातें ऐसे सब नहीं सोचा जाता है, ठीक। अपने आप को स्ट्रेस में मत डाल। मैं नहीं पूछूंगा दोबारा, बट एक बार बात ज़रूर करियो, ठीक है। एक बार बात ज़रूर करियो। जो भी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में बातें करनी चाहिए, बातें होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि यार होना ज़रूरी है, ठीक है। बातों से ना क्या होता है ना कि क्लैरिटी मिल जाती है। अब तुम यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो, वो वहाँ पे बैठी होगी तो क्या करोगे, है ना, ये गलत है ना। तो टाइम तो उसका भी जाएगा ना। तो इससे अच्छा है तुम उसके मुंह पे बोल दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा या नहीं आ रही, जो भी है तुम्हारा ख़त्म करो, ठीक है। अगर तुम्हें करना है तो बाई चांस तुम्हें मन करता है अगर रिश्ते को ठीक करने का तो तुम ठीक भी कर सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं तो तुम्हारे ऊपर सब छोड़ रहा हूँ भाई, देख लो तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या करता है, ठीक है। सो गाइस ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करिए बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।